और अगर आप समझते हैं कि बेयर मार्केट में सारे स्टॉक गिर ही रहे हैं, कोई नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी उठा के देखिए, कई सेक्टर्स अगर नीचे हैं, अगर मैं बात करूं ऑटो और बैंकिंग काफ़ी नीचे आया, तो कई सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कई स्टॉक्स तो अपने नए हाई बना रहे हैं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भव्य ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था जो हम सब ने देखा था। बहुत बढ़िया एनालिसिस था मार्केट का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। मोटे तौर पे इस समय मार्केट कैसा चल रहा है और हमको ऐसे अनसर्टेन मार्केट में किस तरह की एलोकेशंस करनी चाहिए, कितना पैसा मार्केट में लाना चाहिए और अगर ला रहे हैं तो उनको किस सेक्टर में और कैसे हमको एलोकेट करना। तो बहुत बढ़िया वीडियो था, मेरे को पसंद आया और कोशिश करेंगे कि इस तरह की वीडियोस और आपको आगे मिलती रहें। अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं, इस समय 23,800 के आसपास हम बंद हुए हैं, नीचे हम 22,000 मार के आए हैं और ऊपर फिर अभी 24,300-400 एक रिलीफ रैली बोलूँगा वो मार्केट में मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अभी भी पीस टॉक्स चल रही हैं, लेकिन अभी इतनी अनसर्टेनिटी है। देखो, बाजार अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई एक प्रॉपर न्यूज़ आ जाएगी, चाहे वो ख़राब न्यूज़ भी हो, तो भी मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी मार्केट को सबसे ज़्यादा परेशान करती है और इस समय प्रॉब्लम यही है। क्रूड कभी $95 और कभी $110। तो जब इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी तो मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं होगा। अगर मैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये तो स्पष्ट दिखता है कि क्रूड अब बहुत जल्दी नीचे जाने वाला नहीं है, और अगर क्रूड नीचे जाने वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं एक हमारी ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होगी। जो लास्ट के वीडियो में भव्य ने भी यही बताया था कि ग्रोथ हमारी इम्पैक्ट रहेगी ऑयल की वजह से। ऐसे में हमारा एलोकेशन बहुत समझदारी से भर जाना चाहिए इस समय। ये नहीं, देखिए पहले बाजार चल रहा था, कुछ भी ले लिया, कुछ भी बेच दिया या कुछ कितना भी पैसा डाल दिया, सब माफ़ हो जाता था। लेकिन बेयर मार्केट के अंदर ये समझदारी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो लर्निंग प्रॉपर नहीं है तो ये बेयर मार्केट आपको नुकसान ही देगी, आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि बेयर मार्केट में सारे स्टॉक गिर ही रहे हैं, कोई नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी उठा के देखिए, कई सेक्टर्स अगर नीचे हैं, अगर मैं बात करूं ऑटो और बैंकिंग काफ़ी नीचे आया, तो कई सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कई स्टॉक्स तो अपने नए हाई बना रहे हैं। तो केवल और केवल सेक्टर रोटेशन तो चलेगा जब भी कोई इस तरह की बड़ी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कोरोना आया, चाहे अब वो वॉर आया। ये एक बहुत बड़े इवेंट है, ये बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं और इनकी वजह से पूरा सेक्टोरल रोटेट हो जाता है। तो इसके ऊपर बहुत आराम से आप लोग लर्निंग करिए। लेकिन आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली आज सारे स्टूडेंट्स या सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के जहन में है कि 31 मार्च ख़त्म हो चुका है। किस तरह से हमने जो पिछले साल ट्रेड किया है, प्रॉफिट किया है या नुकसान किया है, उसको हम कैसे इनकम टैक्स के अंदर शो करें। तो चलिए एक चार्ट आपको फटाफट शो करता हूँ और आपकी ये जो टैक्स का कन्फ्यूजन है वो फटाफट दूर करता हूँ। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो ये 4 सेगमेंट हैं जिसके अंदर आप लोग प्रॉफिट या लॉस करते हो और इन्हीं के ऊपर आपका टैक्स बनता है। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग, आज आपने शेयर खरीदा और कल बेच दिया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर कोई शेयर खरीदते हैं और उसी साल में बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म या STCG कैपिटल गेन माना जाता है। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो वो LTCG या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। तो ये दोनों कैपिटल गेन टैक्स हैं और ये F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली बिजनेस इनकम के साथ ऐड होती है।
इंट्राडे ट्रेडिंग को हम स्पेक्यूलेटिव इनकम बोलते हैं और बिजनेस इनकम भी है। क्यों रीजन, कंसेप्ट को समझिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है पूरे दिन की ट्रेडिंग। जो आदमी पूरे दिन की ट्रेडिंग करेगा तो इसका मतलब वो उसका तो बिजनेस ही हो गया, तो इसीलिए इसको हम बिजनेस इनकम बोलते हैं। और इसके अंदर अब ये क्या है, ये आपको पता है इंट्राडे ट्रेडिंग होती है सेम दिन की ट्रेडिंग। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इसमें, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम है। जो आपका स्लैब, आप जिस स्लैब में चल रहे हो उसी स्लैब के हिसाब से इसमें आपको टैक्स देना है। अगर इसमें कोई आपका लॉस आता है तो उसको 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अगर आपका कोई लॉस है तो वो आप इंट्राडे प्रॉफिट के साथ ही उसको नलीफाई कर सकते हो। इसको हम अदर इनकम के साथ नलीफाई नहीं कर सकते। अगर मैं F&O की बात करूं, F&O जो है वो एक नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के अंडर में आता है। ये भी आपके टैक्स स्लैब के ऊपर ही चलेगा। ये 8 साल के लिए इसका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बढ़िया बात। लेकिन इसके अंदर एक और अच्छी बात है, वो ये कि अगर मान लीजिए आपने 12 लाख रुपया F&O में कमाया और आप एक दुकान चलाते हैं, दुकान से आपने 12 लाख रुपया कमाया, तो आपका जो दुकान का 12 लाख रुपया है उसके ऊपर आपका कोई टैक्स बनेगा नहीं। 12 लाख माइनस 12 लाख जीरो, आप कोई प्रॉफिट कोई लॉस में नहीं जाते हो, कोई आपका टैक्स नहीं बनेगा। तो बेसिकली F&O की जो इनकम है उसको हम अपनी बिजनेस इनकम के साथ जोड़ सकते हैं, उसके लॉसेस को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये इंट्राडे के अंदर नहीं कर सकते। अब बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मींस डिलीवरी ट्रेडिंग, जो हमने आज शेयर खरीदा कल बेचा या 6 महीने के बाद बेचा या 1 साल के अंदर अंदर बेचा, इसके अंदर टैक्स जो है वो करीब 15% का टैक्स आपको देना है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए उसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अब इसमें तरीका क्या है, मान लीजिए आपने पूरे साल के अंदर काम किया, आपको 5 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग में कमाए। अब ये आपको ध्यान रखना है 31 मार्च से पहले कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपने ले रखे हैं लेकिन वो नीचे हैं, आप उनको बेच नहीं रहे हो क्योंकि उसके अंदर लॉस है। प्रॉफिट वाला तो आप बुक कर चुके हो, आपका 5 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन कई स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आपको 7 लाख का 6 लाख का टोटल नुकसान है, लेकिन आप कहते हो यार मैं बेचूंगा तो मेरा नुकसान बुक हो जाएगा और मुझे नुकसान बुक नहीं करना। तो ऐसे में होशियारी क्या करनी होती है, आप अगर 5 लाख का प्रॉफिट है तो जो शेयरों में आपको नुकसान है उसको आप 30 तारीख को या 28 मार्च को आप एक बार सेल कर दो, उनका लॉस बुक कर लो और 1 अप्रैल को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उन्हीं शेयरों को या तो वापस ले लो। 2-4 रुपए का फर्क पड़ेगा, कोई मेजर फर्क नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा तो आप ये भी कर सकते हो, आप उसको किसी दूसरे डीमैट अकाउंट में, अपने फैमिली अकाउंट में मीन्स आप अपने फादर के, अपनी वाइफ के, अपने डॉटर के, किसी के भी अकाउंट में जिसका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है वो शेयर वहाँ पर खरीद सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग और ये इलीगल बिल्कुल नहीं है, लोग करते हैं इसको और ये एक अच्छा तरीका है। देखिए हमारे को टैक्स को चोरी नहीं करना, लेकिन हाँ टैक्स को बचाना हमको ज़रूर आना चाहिए, वो भी सही तरीक़ों से। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये बहुत स्पष्ट है, 1 साल से ज़्यादा टेन्योर के बाद अगर आप कोई स्टॉक को बेचते हो उसमें कोई प्रॉफिट आता है तो उसमें आपको 10% का आपको जो टैक्स है वो देना है। लेकिन अगर 1 लाख से कम आपका प्रॉफिट है तो आपको वो भी नहीं देना है। तो बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हो, आपको समझ में आ सकता है। बेसिकली कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया इन चारों सेगमेंट का तो आप टैक्स कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। जो लोग आप लोग कमेंट्स या क्वेरीज भेजते हो उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। तो थैंक यू, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.